हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली आज है कंचोट। सबसे पहले हैप्पी कंचोट टू ऑल भद्रवाही लेडीज, क्योंकि ये हमारे रोडा भद्रवा वाली साइड ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये साल में एक बार मनाया जाता है और ये हर बार जैन या फेब में ही आता है। लास्ट ईयर फेब में था, तो इस बार जैन में आया है। मतलब जैन फेब में ही आता है विंटर्स के टाइम पे। तो ये जो है ये गौरी तृतीया वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन शिवजी भगवान और गौरी माँ की जो है मैरिज वो हुई थी, इसलिए इस दिन ही ये सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अपने हस्बैंड के लिए होता है, जैसे करवा चौथ मनाया जाता है वैसे ही सेम ही होता है। लेकिन ऐसा होता है कि करवा चौथ में हमें शाम तक मतलब कुछ खाना पीना नहीं होता है और शाम को चांद निकलने के बाद पूजा करनी होती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ डे टाइम तक ही होता है और इसका मुहूर्त होता है। जितने टाइम का मुहूर्त होगा उस टाइम पे हमें पूजा करनी होती है और पूजा करने के बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं जस्ट जिम से वापस आई हूँ 8 बजे। तो सबसे पहले हम घर का काम शाम खत्म कर लेते हैं, जो भी सफाई वगैरह खाना शाना बना के हम पहले से ही रख देंगे, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं लगेगा पूजा वगैरह करनी है। तो इसलिए हम खाना बना के रख देते हैं, साफ सफाई भी कर देते हैं। उसके बाद फिर हम रेडी हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा। और मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी पूजा कैसे की जाती है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा टाइम के बाद। तब तक हम बाकी सारा काम जो है वो खत्म कर लेते हैं। तो ये देखिए पिंपल जो आ गया सबसे पहले। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो ये पिंपल पहले ही आ जाता है, और वो भी इतना बड़ा। चलो कोई नहीं, कर लेंगे एडजस्ट इसके साथ भी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। A few moments later. सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो तो यहाँ पे सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी है। मैंने आज बनाए चने और पनीर की सब्जी, और उसके बाद रात को हमने बनाए थे बड़े और मैंने बनाया रायता। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और परांदा भी मम्मा ने मुझे लगा दिया है। ये रहा मेरा परांदा। तो अभी हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी, अपनी थाली वगैरह सजा के रख देते हैं। मम्मा ने तो अपनी सजा दी है, अभी मुझे सजानी है। उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा और फिर दिखाते हैं आपको कि हम कैसे पूजा करते हैं और क्या क्या होता है हमारे इस फास्ट में। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली गाइस जो पूजा की थाली है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अपनी थाली रेडी किया और यहाँ पे किया मम्मा ने। तो इस थाली में ये फ्रूट, ये मिठाई वगैरह जो है प्रसाद के लिए वो रखते हैं। और मेन जो होता है वो होते हैं ये फूल जो होते हैं, क्योंकि ये फूल पूजा में यूज़ किए जाते हैं और उसके बाद अपने हस्बैंड को देते हैं। अगर हस्बैंड घर पे नहीं है तो ये जब तक वो आए नहीं तब तक इनको रखना होता है ऐसे ही, ये मोली बांध के, और जब वो आए फिर उनको देना होता है। ये संभाल के रखने होते हैं, चाहे ये सूख जाए चाहे जैसे भी हो जाए, पर इनको संभाल के रखना होता है। अभी तो ये बहुत अच्छे है, लेकिन जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक शायद ये सूख जाएंगे। तो अभी पूजा की थाली तो रेडी हो गई है और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। और बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अचानक से। इस दिन होती लास्ट ईयर भी जब फास्ट था तो उस दिन भी बारिश थी और आज फिर से बारिश है। तो देखते हैं ये बारिश कब तक ठीक होती है। यहाँ पे हमने बहुत गंद मचाया आज, क्योंकि कपड़े लगाए और ऐसे ही फेंके, और ज़्यादा मैक्सिमम गंद मेरा ही है, ये कपड़े वगैरह सब मैंने फेंके। तो मम्मा तो रेडी हो गए हैं। मम्मी जी हेलो। A few moments later. सो गाइस अभी मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे पूजा करने के लिए, हम घर पर ही पूजा करेंगे। तो अभी 1 घंटा बाकी है, क्योंकि एक से ऊपर टाइम हो रहा है, तो हम 2 बजे तक पूजा करेंगे।
तो अब हम मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पूजा के टाइम और फिर दिखाते हैं हम कैसे पूजा करते हैं। तो तब तक हम रील्स वगैरह बना लेते हैं थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे, और आप जो भी मेरी रील्स हैं वो इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं। जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन की गई है पहले से ही। तो जाइए इंस्टाग्राम पे जाके चेक करिए और चेक करके फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। 1 hour later. सो गाइस, बारिश रुक गई थी तो हम आ गए हैं मंदिर यहाँ पे। तो इधर मम्मा कर रहे हैं फिर से थाली तैयार, क्योंकि स्कूटी पे आए तो सामान हमें फिर से निकालना पड़ा थाली से। तो अभी मम्मा फिर से कर रहे हैं तैयारी। तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे पूजा, और पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे घर, और उसके बाद हम जाएंगे इसमें क्या होता है कि फास्ट के बाद जब पूजा वगैरह करते हैं उसके बाद सबसे आशीर्वाद लेना होता है। तो उसके लिए हमें जाना है, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं यहाँ आसपास 1-2 घर, वहाँ पे जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेके फिर आएंगे वापस घर पे। गाइस, फाइनली हमने पूजा ख़त्म कर ली है मंदिर में। अभी हम आ चुके हैं वापस घर। अभी मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि ये तो है नहीं यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे होते तो मैं बाद में खाना खाती इनको फूल देने के बाद। तो लेकिन अब ये है नहीं तो मैं खाना खा रही हूँ। मेरी इनसे फ़ोन पे बात हो गई है तो इनका आशीर्वाद ले लिया फ़ोन पे ही। और अभी मैं कर लेती हूँ लंच, और उसके बाद हम सबका आशीर्वाद लेने जाएंगे सबके घर पे, जो अपने रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके घर पे जाके उनका आशीर्वाद लेंगे। तो पहले खाना खा लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको मैं क्या खाने वाली हूँ, उसके बाद जाएंगे हम बाहर। 2 hours later. तो गाइस, फाइनली हम लोग सबका आशीर्वाद लेके वापस आ चुके हैं घर। कंचोत में क्या होता है कि पूजा करने के बाद जो भी छोटे बड़े सब जो भी होते हैं सबके पाँव छूने होते हैं और उनसे आशीर्वाद लेना होता है सदा सुहागन रहो का। तो ये ज़रूरी होता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। तो इसलिए हम लोग भी गए थे अपने जो भी रिलेटिव्स हैं पास में उनके घर पे, सबके घर पे। तो सबसे आशीर्वाद लेके हम वापस आ चुके हैं घर। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं चेंज कर लेती हूँ अपनी ड्रेस को। तो पूजा के टाइम के बाद जब मुझे जाना था बाहर तो मैंने ये वाली ड्रेस वेयर की थी। पूजा के टाइम थोड़ा डार्क कलर लगाया था तो ये लाइट था, तो मैंने सोचा कि पूजा के टाइम लाइट कलर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये बाद में वेयर किया है। तो इसमें भी मैंने रील्स वगैरह पिक्स वगैरह ली हैं, आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं जाके, और फॉलो करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से ये मेकअप वगैरह लगाया, बस हो गई, अब तो थक गई मैं। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं थोड़ा चेंज वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8। जस्ट अभी हमने डिनर वगैरह किया है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।